अधिक संख्या वाली संस्था, अरे कम संख्या वाली संस्था, कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है? अच्छा, कमरे में जब रहना हो तो अधिक लोगों में अच्छा लगता है या कम में? दो के साथ रहना पड़े, तीन के साथ रहना पड़े या अकेले रहना पड़े, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे कि भोजन के समय हो, मिठाई है, केले आदि हैं, आते बैठते हैं, तो कम से कम लोग रहें तब अच्छा लगता है उस समय। और कार्य की घंटी लग जाए तो अधिक से अधिक लोग रहें तब अच्छा लगता है। मिठाई बंटनी हो तो कम से कम लोग में अच्छा है, और काम बंटना हो तो अधिक से अधिक में अच्छा है। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई अलग अलग कारण है या फिर विरोधाभासी है, तो इसमें ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति की समर्थता और असमर्थता इसमें कारण है। जो जितना समर्थ होगा उसको उतना एकांतता अच्छी लगेगी, जो जितना असमर्थ होता है उसको उतना समूह या सहयोगी अच्छे लगेंगे। इसलिए जिन विषयों में हमारी सामर्थ्य होती है अपनी, उसमें हम किसी को नहीं जोड़ना चाहते, उसमें अलग करते हैं, और जिसमें सामर्थ्य नहीं रहती अपनी उसमें जोड़ना चाहते हैं, दूसरे का सहयोग लेना चाहते हैं। घर में रहना होता है, कमरे में रहना होता है अकेले में, इसमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है, सोना है, बैठना है, सब कुछ करना है। लेकिन इसमें क्या है, अगर व्यक्ति स्वस्थ है, निरोग है, बलवान है, भाग दौड़ जो भी काम करने में सक्षम है पूरा, तो वो व्यक्ति अकेला ही रहना चाहेगा। वो किसी से जोड़ करके किसी को नहीं रखना चाहेगा। लेकिन जो शरीर से उतना समर्थ नहीं है तो वो अकेला फिर नहीं रहना चाहेगा, वो 10 के बीच में ही रहना चाहेगा, 10 के सहयोग से अच्छा लगेगा। तो मूल कारण ये सामर्थ्य और असामर्थ्य है। जिनको लौकिक विषयों से कम से कम विरक्ति है, उसको अधिक से अधिक भीड़ वाली जगह अच्छी लगेगी, उसको अधिक से अधिक भीड़ अच्छी लगेगी। जिसको कम से कम प्रयोजन है लौकिक विषयों का, उसको उतनी उतनी भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, उतनी उतनी एकांतता अच्छी लगेगी। दूसरी बात होती है इसमें, मूल कारण एक होता है, यानी मूल कारण है सुरक्षा। जितने अधिक लोगों के साथ रहते हैं उतनी अधिक सुरक्षा रहती है, जितने कम होते हैं उतने कम सुरक्षा रहती है। तो सुरक्षा और असुरक्षा मूल कारण होता है इसमें। फिर उसका जो निदान है सामर्थ्य। स्वयं यदि समर्थ होते हैं तो सुरक्षा कर लेते हैं, तो ऐसे में फिर अब दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, दूसरा रहे नहीं रहे फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जितना अधिक आध्यात्मिक होगा व्यक्ति, जितना अधिक अंतर्मुखी होगा, उतना अधिक उसमें क्या होगा, अकेला रहना उसको अच्छा लगेगा, अकेला उसको स्वीकार होगा। और जितना अधिक बहिर्मुखी होगा, जितना अधिक अपेक्षु होगा साधनों की, लौकिक सुखों की, भोगों की, मान की, सम्मान की, इन चीज़ों की जितनी अधिक अपेक्षा रहेगी वो उतनी बड़ी से बड़ी समूहों में रहना चाहेगा,
उसको अधिक से अधिक चाहिए, वो अकेला नहीं रहना चाहेगा। तो ये कम से कम में और अधिक से अधिक रहने में कारण होते हैं। जो सामर्थ्य मूल कारण है इसका। अधिक सामर्थ्य कम से कम रहने में अच्छा लगेगा, कम सामर्थ्य है तो अधिक से अधिक में अच्छा लगेगा। इस कारण से फिर क्या होता है, अलग अलग हेतुओं से व्यक्ति कहीं तो बड़ी संस्थाओं या समूह में रहना चाहता है, और कभी व्यक्ति कम से कम में रहना, वही व्यक्ति कम से कम में रहता है। यानी उसका प्रयोजन यदि समाज हो गया, राष्ट्र हो गया, तो अब वो अधिक महत्व समूह को देगा। लेकिन उसी का उद्देश्य यदि आध्यात्मिकता है, आत्म कल्याण है, मोक्ष है, मुक्ति अभी है, ज्ञान विज्ञान है, आंतरिक उत्थान अभी अगर उसका उद्देश्य है, तो वो समाज राष्ट्र को नहीं देगा महत्व अभी, वही व्यक्ति। यानी दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग हैं यहाँ पे, क्योंकि जो सामाजिक कार्य होने वो एक से तो नहीं होना है, जो राष्ट्रीय स्तर के कार्य होने वो तो एक दो चार से नहीं होने हैं। तो इस कारण से उसमें तो जितना अधिक से अधिक रहे, बड़ा से बड़ा समूह रहेगा, तभी वो सुरक्षा हो पाएगी, एक दूसरे के सहयोग हो पाएंगे। एक से तो वहाँ काम चलेगा नहीं। तो इस कारण से जो बड़ी शक्ति है, विरोधी शक्ति, या जो बड़े दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, अधिक बलवान हैं, तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा कि समूह अपेक्षित होगा। लेकिन जो आंतरिक शत्रु अब हैं, पाप है, अन्याय है, अधर्म है, सिद्धांत की स्थिति है, तो इसका फिर निदान होगा ज्ञान विज्ञान से होता है। उसमें अकेला व्यक्ति फिर इसको करेगा, उस समूह से उसका काम नहीं चलेगा। किसी सिद्धांत की, मत की स्थापना करनी तो 10 को लेके थोड़ी करेगा, वो तो स्वयं ही करना होता है, एक से करेगा वो। तो वो किसी संस्था में, समूह में फिर नहीं विश्वास रखे, वो नहीं चलेगा ऐसा। तो ऐसे एकांतता के और समूह के अलग अलग कारण हो जाते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों के लिए, अलग अलग प्रयोजनों के लिए ये अलग अलग चीज़ें होती है। तो आपस में इसका विरोधाभास भी नहीं है। प्रयोजन के अनुसार से, कारण विशेष से ये स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ी वाली संस्थाएं अच्छी नहीं होती है या छोटी वाली संस्थाएं अच्छी नहीं होती है। कम से कम में रहना वो अच्छा नहीं होता है, या अधिक से अधिक में रहना अच्छा होता है, ये परस्पर में नहीं है ऐसा। बड़ी संस्था के कारण छोटी संस्था, संख्या के कारण अच्छी खबर नहीं होगी। दोनों के अपने अपने प्रयोजन हैं। और ये निश्चित होगा कि जितना अधिक आंतरिक प्रयोजन होंगे, आंतरिक निर्माण होगा, वो समूह में नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान पढ़ने पढ़ाने के लिए जो पहले होते थे, वो 10 विद्यार्थी पर एक अध्यापक होते थे। एक अध्यापक 50 को नहीं पढ़ा सकता, 100 को नहीं पढ़ा सकता है ठीक से, 20 को, 10 को भी पढ़ाना कठिन हो जाता है। 2 को, 4 को जितना अच्छा पढ़ाएगा पढ़ाने वाला, 10 को उतना अच्छा नहीं पढ़ाएगा, 10 से आगे तो ठीक से पढ़ा ही नहीं पाएगा। इस कारण से निर्माण के लिए क्या होता है, जो व्यक्तित्व निर्माण जब होता है, तो वहाँ थोड़ी सी संख्या अध्यापक के लिए या निर्माता के लिए वही अच्छी होती है। क्योंकि सबके व्यवहार विचार पर कितना ध्यान देगा वो, जब संख्या रहेगी अधिक, वो देख नहीं पाएगा, पूछ नहीं पाएगा, निदान नहीं कर पाएगा, उसके साधनों में उलझा रहेगा, उसकी लड़ाई झगड़े में अपना वो होता रहेगा वो। तो
अधिक की वो देखभाल कर ही नहीं सकता व्यक्ति, और दो मिल के चार मिल करके निर्माण नहीं कर सकते एक ही को, उनकी आपस में ही फिर हो जाते हैं, अलग अलग मतभेद हो जाते हैं। इसलिए आचार्य जो होता है वो एक ही होता है, और निर्माण का कार्य जो करता है वो 8-10 का ही ठीक से कर पाता है। तो व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, जीवन निर्माण की दृष्टि से, आध्यात्मिकता की दृष्टि से कम संख्या अच्छी होती है, लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर का हो गया, उस दृष्टि से फिर अधिक संख्या अच्छी होती है। उसमें अधिक लोग भी जुड़ेंगे और अधिक करने वाले भी चाहिए, कार्यकर्ता भी अधिक से अधिक चाहिए। तो उससे क्या होगा, बड़े स्तर का फिर जो विरोध है, बड़ी जो विपत्ति है, अन्य की चीज़ें हैं, उनका निदान फिर क्या होगा, वो अधिक समूह पर होगा। तो इस तरह से इसको अलग अलग समझना चाहिए। अलग अलग नहीं समझते तो फिर क्या होता है, ये विरोधाभास हो जाता है। भारत में जो है ना, बहुत अधिक विरोधाभास जो हो रहा है, इन्हीं कारणों से होता है। यहाँ अधिकतम संघर्ष की स्थितियाँ रहती है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, यहाँ नहीं हो पाता है। लेकिन विदेशों में इतनी मारामारी नहीं होती है। कारण यही है, यहाँ का जैसे विज्ञान है, जो कुछ भी है, वो आपस में क्या होते हैं, यहाँ टकराव होता रहता है। यहाँ दो संस्कृति चलती है, एक तो अंदर जाने वाली होती है, जिसमें सब कुछ छोड़ना है। यहाँ का मूल सिद्धांत क्या है, यहाँ सब कुछ एक तीन का भी नहीं रखना, लंगोटी भी छोड़ देते हैं यहाँ। तो यहाँ तो ये सिद्धांत है। और विदेश में क्या है, जितना अधिक पकड़ सकते हैं उतना पकड़ लो, वो छोड़ने वाला वहाँ सिद्धांत है ही नहीं, वहाँ त्याग का सिद्धांत है ही नहीं वहाँ, और यहाँ त्याग का सिद्धांत चलता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ तो दोनों तरह के लोग हो जाते हैं, जिनको आंतरिक ज्ञान विज्ञान है, आध्यात्मिक है, वो तो इस तरफ बल देने लगता है, जिनका नहीं है वो बाहर वाले चाहिए उसको, और दोनों एक ही घर के होते हैं। इस कारण से क्या होता है, अब दोनों में मतभेद हो जाता है यहाँ। ऐसे धर्म के क्षेत्रों में भी यहाँ जितना झगड़ा भारत में धर्म के क्षेत्र में है, उतना दूसरे देश में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो एक ही धर्म होते हैं। यहाँ धर्म के धर्म निकलते रहते हैं, क्योंकि मूल धर्म है वो दूसरे को समझ में नहीं आता है। वो थोड़ा सा इधर उधर उलट पुलट करके धर्म को वो छोड़ भी नहीं सकता, पूरी तरह से वो इसको छोड़ भी नहीं सकता, और पूरा ठीक ठीक वो समझ भी नहीं पाता है। तो अब क्या करता है, वो प्रतिलिपि बनवा लेता है अपना, फिर क्या होते हैं, विरोधाभास हो जाते हैं। इस कारण जितने भी धर्म संप्रदाय जो चले वो यहीं चले, यहीं से निकले सारे, क्योंकि धर्म का जो मूल है यहाँ पर है, और सभी लोगों को वो समझ में भी नहीं आता। कारण ये है कि इनके ऊपर बाहर का भी प्रभाव है। धन संपत्ति ऐश्वर्य जो है आजकल अब बाहर वालों के हाथ में चली गई है। शक्ति है, जो बल है, साधन की शक्ति वो दूसरे के हाथ में चली गई है। तो अब बीच वाले को उलझन हो जाती, क्या करें, इधर भी समझ में नहीं आ रहा है, और इसका विरोध भी वो नहीं कर सकते पूरा। इस कारण से यहाँ क्या होता है कि कितना ही बड़ा से बड़ा सम्राट होता है, विद्वान होता है, वो एक कॉपिन वाले के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो उसके पैर पकड़ने पड़ते हैं उसको। विदेश में ऐसा नहीं होता है, वहाँ जो जिसके पास जितना अधिक धन बल है वही बड़ा रहेगा। वहाँ तो पैर छूने का भी नियम नहीं होता है। विदेश में तो पैर नहीं छूता है ना किसी का, वहाँ ये चलता ही नहीं है। और यहाँ तो पूरे दंडवत होते हैं, पैर से भी काम नहीं चलता है।
सब कुछ दे करके भी उसके पैर पर गिरना भी पड़ता है, और उसके पास कुछ नहीं होता, इसके पैर पर गिरते हैं। यहाँ जो धनी से धनी है, बलवान से वो है, वो भी व्यक्ति उसके पैर पर गिरता है जिसके पास कुछ नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ क्या होता है, वो उलझन पैदा कर देती है। बाहर ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो है कि गाय को मार नहीं सकते, उसका दूध पीना है तो उसको मारना नहीं है। बाहर है कि जब तक दूध पीना हो पी लो, बाद में काट के खा जाओ। अब उनके सामने इनको बूढ़ी गायों को पालने की समस्या कहाँ आएगी, उनके सामने समस्या ही नहीं है। और यहाँ दुनिया भर की समस्या गौ रखने की है। इतनी अब जगह नहीं है, इतने अब खेत नहीं है, जो कुछ है दूध थोड़े दिन देती है गाय, उसके बाद उसकी संख्या बढ़ जाती है, बैल बढ़ गया, वो करें क्या, मार सकते नहीं, मारना भी नहीं है और काम भी नहीं ले सकते। अब ये क्या होता है, दुगना भार पड़ जाता है। धर्म के कारण से ये स्थिति पैदा होती है यहाँ। और विदेश में क्या है, उनके लिए है ही नहीं बखेड़ा। दूध वाली अपना ठीक है, जब तक दूध रहे, बाकी अपना काट के खा जाओ, उनको तो समस्या है ही नहीं। तो अब ये दोनों में क्या उलझन होगी, उनको धर्म से लेना देना नहीं है और ये धर्म को छोड़ नहीं सकते। तो बीच वाले फिर क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। तो आदि संख्या यहाँ आंतरिक वाली होती है और आदि बाहर से प्रभावित होती है, और दोनों एक घर के होते हैं तो लड़ते हैं। विदेश में ऐसा नहीं हो सकते, वहाँ एक तरफा है। सारे संसार का जो उद्देश्य होता है वो धन को पकड़ना है अधिक से अधिक, और यहाँ का जो है जितना बड़ा होगा वो तब बड़ा होगा जो छोड़ता है इसको। इसलिए बौद्धिक विरोधाभास हो जाता है। व्यक्ति वो कल्प वो समन्वय ही नहीं कर पाता है, करें क्या। इसलिए यहाँ अधिक विरोधाभास होता है। धर्म प्रधान यदि हो जाता तो समस्या नहीं थी, लेकिन धार्मिकों का भी नहीं हो पाता है यहाँ पर बाहुल्य, क्योंकि साधन दूसरे के हाथ में चले गए हैं, उस पर ये इतना नियंत्रण कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ उलझन की समस्या होती है, लेकिन वास्तविक में उलझन नहीं है। वास्तविक में दोनों के अलग अलग प्रयोजन हैं, विरोध नहीं है, दोनों का उद्देश्य अलग है। जिसको लोक चाहिए वो बहिर्मुखी रहेगा, बहिर्मुखी करेगा वो, लेकिन जिसको लोक नहीं चाहिए वो क्यों रहेगा, उसको तो एकांत चाहिए। अब क्या होता है कि जो बहिर्मुखी लोग होते हैं वो एकांत वाले को नहीं बैठने देते हैं। वो बैठना चाहता है, आँख बंद न करना चाहता है, उसको झकझोर के उठा देते हैं, क्या कर रहे हो तुम, खाली बैठे हो, उसको वो करने नहीं देते हैं। और ये खड़ा होता है, कहते हैं तुम कौन हो, कुछ नहीं हो, फालतू काम कर रहे हो, तुम्हारा क्या होगा, सत्यानाश विनाश की तरफ जा रहे हो तुम, तो वैसे साफ देता है उसको खड़ा होते ही। इसलिए दोनों में फिर विरोध हो जाता है। तो अब बुद्धिमान व्यक्ति के लिए फिर यही होता है कि वस्तुतः वो समन्वय करें, यानी कि वास्तविक हेतु को पहचाने। तो अब उसके अनुसार होगा कि अपना प्रयोजन कौन सा है, उसके अनुसार वो उसका आश्रय लेगा तो विरोध नहीं आएगा। आध्यात्मिकता यदि रहेगी प्रधानता, तो अब वो एकांत को स्वीकार करता है, कम से कम भीड़ को, वो उसके लिए अच्छा रहेगा, अधिक वाला अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अब उसको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यदि हम भीड़ को छोड़ रहे हैं, अनेकात को छोड़ रहे हैं, तो जरूरी होगा कि फिर अपनी सामर्थ्य भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एकांत के लिए सामर्थ्य आधार होता है, फिर उसके बिना एकांतता नहीं संभव है। तो आध्यात्मिकता चाहिए, उसके लिए एकांतता चाहिए,
उसके लिए फिर सामर्थ्य चाहिए। सर्वाधिक सामर्थ्य यानी शरीर की होनी चाहिए। हर हालत में शरीर पूर्ण स्वस्थ रहे, बलवान रहना, निरोग होना चाहिए। अगर वो निरोग बलवान स्वस्थ रहता है तो उसको कभी नहीं होगा कि 5 लोग क्यों नहीं हमारे साथ हैं। बहिर्मुखता उसमें नहीं आएगी, वो अंदर से अंदर अपना काम करेगा और उसमें ही उसको अधिक सुख शांति जो है उसको मिलेगी। तो ऐसे अलग अलग मतलब प्रयोजन को देखने होंगे, प्रयोजन के अनुसार फिर साधन और स्थिति को देख करके उसके अनुसार पुरुषार्थ करना होगा। जिसको लग रहा है कि मेरी आध्यात्मिक रुचि नहीं है या मेरे लिए आध्यात्मिकता है ही नहीं, और वो एकांत रहना चाहेगा तो दुखी रहेगा, वो उसके बस का नहीं होगा। आज नहीं तो कल भागेगा, फिर उसको बारी चाहिए। उसकी आंतरिक सामर्थ्य नहीं है भीतर, यानी मानसिक सामर्थ्य नहीं है उसमें। जो मानसिक उसमें असमर्थ रहेगा वो भीड़ के बिना नहीं रह सकता। जिसमें मानसिक सामर्थ्य है वो भीड़ की परवाह नहीं करेगा, वो कम से कम अकेला ही रहना अच्छा चाहेगा। इस कारण से यहाँ क्या हो जाता है, जो ऊंचे स्तर की आंतरिक योग्यता के लिए यहाँ संपूर्ण रूप से एकांत रहना पड़ जाता है, एकांत होना पड़ता है। वो दो का भी नहीं कर सकता है। द्वाभ्याम अपि तथैव यहाँ आता है कि दो में भी वैसी कलह रहेगा। इसलिए समाधि लगाने वाले व्यक्ति को तो दो की भी नहीं इच्छा रखनी होती है कि दो साथ मिलके करेंगे। उसको तो होता है अकेले करना है बस। तो अब एकांत रहना होगा तो उसका सीधा से प्रयोजन चाहिए कि हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान यदि करना है तो आंतरिक प्रवृत्ति चाहिए, भीड़ भड़केगी नहीं अपेक्षा फिर, लेकिन उसके साथ फिर स्वास्थ्य चाहिए, बल चाहिए, शारीरिक योग्यता चाहिए, तप चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, अध्ययन चाहिए, विद्या चाहिए। इन चीज़ों की अपेक्षा रहेगी उसको। तो ऐसे आंतरिक वालों को इन साधनों को बढ़ाना चाहिए। बाहर वाले रहेंगे, अगर बाह्य प्रवृत्ति है तो उसको अधिकतम साधन बढ़ाने पड़ेंगे, अधिकतम धन बढ़ाना पड़ेगा। बिना साधन के धन के नहीं काम चलेगा। या तो फिर अपना किसी की सेवा करते रहो, फिर वो एक छोटे स्तर के रहेंगे। जो बड़े लोग हैं उनके अनुसार सेवा करो, या फिर साधन संग्रह करने पड़ेंगे। तो उसमें भी क्या होगा कि जितनी जितनी व्यक्तिगत स्थितियां होती है उसमें वहाँ भी एकांत की अपेक्षा होती है। 10 व्यक्ति के साथ मिलके सोना और एक कमरे में सोना अकेले, दोनों अंतर तो होगा ही होगा, वो बराबर की स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए कोई कितना भी परोपकारी व्यक्ति सेवा भावी होता है तो मुझे सोने के लिए तो चाहेगा कि मुझे अकेले मिल जाए तो अच्छा है। उस समूह में सो कर के नहीं विश्राम कर पाएगा, और अगर करता है तो लंबे दिन तक सेवा नहीं कर पाएगा। जो पूरी तरह से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लग जाएगा ना, तो उसके जीवन भी थोड़े दिन के ही होते हैं, बहुत लंबा नहीं चला सकता, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं होती है उसमें कि इतना वो तप त्याग कर पाए। संतुलन नहीं बन पाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर संतुलन करना चाहिए। संख्या बड़ी चीज़ नहीं होती है, प्रयोजन बड़ा होता है। अब इन दोनों में फिर निर्णय, अंतिम निर्णय इस प्रकार से होगा कि जिसकी उपलब्धि बड़ी होगी फिर वो बड़ा माना जाएगा। तो आंतरिक वालों की उपलब्धि अंततः फिर बड़ी हो जाती है, बाह्य वालों की उपलब्धि कभी बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मुख्य हो जाता है कि ये आंतरिकता प्रधान है, कम से कम वाला प्रधानता होती है, ये बड़ा होता है। अधिक से अधिक वाले में कम योग्यता के लिए वो ठीक है।
ऊंची योग्यता वालों के लिए ये ठीक होता है। इस प्रकार से इनका समन्वय करना चाहिए, तो उनको विरोधाभास नहीं लगता है, अशांति नहीं होती।